मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार जो यूरोप का टूर करते हैं, दूसरी जगह का टूर करते हैं, कभी आपने ये भगोड़ों लोग को पकड़ के लाया? मुर्दाबाद 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 ईडी मुर्दाबाद 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 ईडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑफिस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है ये, ईडी बीजेपी के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गई है। ये हस्ती है कि ये आप अपने जो टॉमी को भेजोगे लोगों को डराने के लिए, यहाँ पब्लिक है, डर गए क्या? डर गए क्या? मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। 4 तारीख के दिन, सोमवार के दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को ईडी ने अरेस्ट किया था। बताया जा रहा है कि 2022 का कुछ पीएफआई का मामला था, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनका नाम आया था एमके फैजी साहब का। उस मामले को लेकर अरेस्ट किया गया, उनको कोर्ट में ही प्रोड्यूस किया गया, उसमें 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद ये अरेस्ट के बाद 18 स्टेटों में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। मुमरा में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाएं। इस पूरे मामले को लेकर सरफराज शेख और शाहरुख खान से हमारी बातचीत हुई है। क्या पूरा मामला बताया इस मामले पर, देखिए आप इस वीडियो में। सरफराज भाई, दारूफला पे ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कहना चाहोगे इस पर? ये देखिए, जब भी यहाँ पे लोग इंसाफ की बात करने उतरते हैं और जो मजलूम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, जो काले कानून से जो बिल पास होने की कोशिश करी जा रही है पार्लियामेंट में वक्फ को लेके, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठती है हर पूरे मुल्क में 18 स्टेट्स में, उससे भी ज़्यादा जब लोग रोड पे आके एहतजाज करते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये किसी सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है। जब ये देखते हैं कि अवाम रोड पे आ गई है, जब ये देखते हैं कि ये बिल हमको पास नहीं करने देंगे, तो ये ईडी को आगे करते हैं। ये ईडी जो इनके लिए ये ऑफिस एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये ईडी बीजेपी के लिए एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गई है। ये ईडी को ये सोचना चाहिए कि आप जो पोस्ट पे है आपको न्याय करने के लिए यहाँ बिठाया गया है, आप जो पोस्ट पे है आप लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बिठाया गया है। आप जो पोस्ट पे आते हो वो शपथ लेके आते हो, वो ओथ लेके आते हो। क्या ओथ में ये लिखा है कोई भी मासूम को पकड़ के हम जेल में डाल दे? ये हमारे एमके फैजी साहब को ईडी ने जबरदस्ती का उठा के जो उन्होंने पूछताछ के लिए डाल लिया है, ये बहुत गलत है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ईडी को हम चेतावनी देते हैं, अगर आपने हमारे एमके फैजी साहब को नहीं छोड़े तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट, और डेली हम ये प्रोटेस्ट और पूरे हिंदुस्तान में जैसे आपने वक्फ का प्रोटेस्ट देखा वैसे हम हमारे एमके फैजी साहब के लिए रोड पे उतर के एहतजाज करेंगे। 2022 का मामला है, पता चल रहा है 2022 के मामले में पूछताछ के लिए कुछ 2 लाख की लेन देन का मामला था। अब्दुल रज्जाक बीपी करके कोई व्यक्ति है, उसका नाम लेके देखिए, ये लॉन्ड्रिंग का इन्होंने जो इल्ज़ाम लगा कि एमके फैजी साहब को उठाया, ये सरासर गलत है। अगर ये लॉन्ड्रिंग के मैटर में अगर ये बीजेपी इतना वो दखल दे रही है तो क्यों नहीं अडानी केस पे दखल देती? कहाँ से वो इतनी सारी संपत्ति हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी ले रहा है? आरबीआई से उसको इतना लोन कैसे मिल रहा है? अगर उसको लोन मिल रहा है तो वो क्या इनकम टैक्स भर रहे हैं? यहाँ से विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे कितने लोग जो हिंदुस्तान का माल लेके भाग गए, कभी ईडी ने उसके ऊपर इंक्वायरी की? हिंदुस्तान से बाहर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार जो यूरोप का टूर करते हैं, दूसरी जगह का टूर करते हैं, कभी आपने ये भगोड़ों लोग को पकड़ के लाया? आपका खुद काला धन, आप खुद बोलते हैं मैं काला धन लेके आऊंगा, कभी आपने काला धन लाया? कोरोना में इतने सारे स्कैम हुए, उसकी ईडी इंक्वायरी क्यों नहीं करती? और ये जो वक्फ के ऊपर ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान की अवाम कहाँ है? कहाँ है वो भारत माता की जय बोलने वाले? कहाँ है वो जो बोलते हैं हिंदुस्तान धरती हमारी माता है? कहाँ है वो लोग? अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने इतना कब्जा करके रखा है, वो नहीं दिखाई देता? आप लोग किस माहौल में जी रहे हैं? आप लोग आंख बंद करके क्यों जी रहे हैं? आप लोग अगर बीजेपी से हम सवाल करते हैं तो इनको तकलीफ होती है, क्योंकि ये खुद एक नाकाम सरकार है। जो इसके होम मिनिस्टर है, जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद अनपढ़ है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। इनका बैकग्राउंड देखो, 2002 में अमित शाह खुद एक तड़ीपार आदमी था। मोदी का खुद है कि यहाँ पे फिल्म बनी हुई है और खुद ये डिक्लेयर है कि गोधरा के पीछे मोदी का हाथ है। तो क्यों नहीं ईडी एनआईए इनके ऊपर इंक्वायरी करती है? क्यों ना इनको पोस्ट पे से डिसमिस करती है? अभी रिसेंटली अबू आसिम आजमी साहब ने क्या बोले? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इनका कुछ जुल्म से लेना देना नहीं है, फिर भी वो महेश मस्के ने उनके ऊपर एफआईआर कराने गए। आप देखेंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जो
जेल में आज भी बंदे हैं जो अपनी जिंदगी एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए। आप आजम खान को देख लीजिए, आप नवाब मलिक को देख लीजिए, आप ऐसे कितने पॉलिटिकल प्रिजनर हैं जो जुल्म के खिलाफ, जो नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा बोले, उनको बेगुनाह अंदर डाल के रखे, एक डरा के रखे, एक झूठी साजिश करके रखे। आप देखेंगे अभी रिसेंटली किसी का घर रेप केस में बुलडोज कर दिया गया था, उनको 10 साल के बाद छोड़े। कोर्ट ने बोला कि इनके पास कोई भी प्रूफ ऐसा साबित नहीं है कि इनका रेप में हाथ है। ऐसे कितने मुसलमान जो बेगुनाह है, बॉम्ब ब्लास्ट में, मस्जिद में, आतंकवादी में, ऐसे कितने मुसलमान बेगुनाह है जो 10 साल, 15 साल, 12 साल काट के आने के बाद कोर्ट ऑर्डर देता है कि ये बेगुनाह है। क्या ये सिस्टम इतना गया गुजरा बन गया है? कहाँ है ये लोग? या पब्लिक से भी हम पूछेंगे, आपने अपना कीमती वोट दिया, कहाँ है वो सेक्युलर पार्टी? कहाँ है वो नेता लोग जो अपने आप को सेक्युलर बोल के हमसे वोट लिए? आज ये वक्फ की जो जमीन जाने की लगी है, जो वक्फ की जमीन पे कब्जा करने पे लगे हैं, कहाँ है वो सेक्युलर आवाज? हमने क्या खाली वोट देने का ठेका रखे है? हम क्या सवाल नहीं करेंगे? ये आपको हिरासत में लिया गया है, कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास सबूत है मनी PFI जो बैन हो चुका था, उस समय जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें इनका नाम ऐसा बताया जा रहा है। ये सर PFI जो बैन हुई है वो 2022 में हुई है। अभी जो साल चल रहा है वो 2025 चल रहा है। क्या हमारे देश की जो सबसे टॉप रेटेड एजेंसी ईडी और NIA, क्या वो इतनी स्लो है? शर्म आ रही है हमको कि 3 साल पहले का मामला आज 3 साल बाद में वो लोग उठाकर इसको लेकर आए हैं। मामला दरअसल ये है, वो एक एजेंडा है, एक नाम खाली बदनाम करने के लिए कैसा जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को उस मामले के अंदर अटका कर आज जो ये वक्फ का बिल ये लोग जो लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम जो एक एंटी वक्फ का मूवमेंट हम पूरे देश भर के अंदर चला रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम रैलियां कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस हम लोगों के अंदर लेकर आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए, हमको डराने के लिए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जो है अरेस्ट किया गया है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ईडी NIA को ये बताना चाहते हैं, एक MK फैजी को आपने अरेस्ट किया है, लाखों MK फैजी हिंदुस्तान के 18 स्टेट के अंदर है। 13 तारीख को अगर JPC का अगर सही तरीके से, संविधान के तरीके से अगर उसके अंदर जो है वो चीज़ें नहीं होती है, तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद उम्रा MMLE के अंदर भी हम वक्फ अवेयरनेस प्रोग्राम एक बड़ी तादाद में करेंगे और हम कोशिश करेंगे पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट के, पूरे मुंबई के, नवी मुंबई के लाखों लोगों को लेकर आकर हम उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें। आप ये देख लीजिए, ईडी बीजेपी अगर ये समझती है कि ये आप अपने जो टॉमी को भेजोगे लोगों को डराने के लिए, यहाँ पब्लिक है, डर गए क्या? डर गए क्या? जब आपके जो पपेट लोग हैं ना, इनको आप लोग अपने पास अपना इस्तेमाल करने के लिए रखो, हमको डराने के लिए आप लोग मत करो। हम जो है संविधान से चलते हैं और संविधान से कैसा चलना, संविधान में रह के हमको हमारा हक कैसा लेना, ये हमको मालूम है। इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट, इतना बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम जो पूरा हिंदुस्तान में वक्फ को लेके चला है, इससे बीजेपी की जमीन हिल गई है। SDPI पार्टी की क्या मांग है? SDPI पार्टी की यह मांग है कि आज या कल में हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है MK फैजी साहब को, उनको छोड़ा जाए। और ये जो आप लोग झूठी अफवाह फैला के, झूठा आरोप लगा के जो ये शिकंजा खस रहे, ये कभी SDPI पार्टी नहीं होने देगी। और हम आवाम से ये भी अपील करते हैं, आप लोग बोलना सीखिए। ये SDPI जो है ये अवाम की पार्टी है, ये SDPI जो है अवाम के लिए आवाज उठा रही है। ये मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, यतीम खाना ये SDPI का नहीं है, ये अवाम का है। अगर आज आप लोग आवाज नहीं उठाए, कल के दिन आपको आवाज निकालने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। RSS तेरा नाम, इस्लामोफोबिया, बजरंग दल तेरा नाम, इस्लामोफोबिया, MK फैजी जिंदाबाद, 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 MK फैजी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फैजी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैजी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फैजी साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम क्या चाहते? आजादी। अरे हम क्या चाहते? आजादी। वो गांधी वाली आजादी, वो अशफाक वाली आजादी।